आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीप स्टडीज़ पर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 जो रिमेनिंग सम थे 14, 15 एंड 16, जिसके साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सो 14 सम इज लक्ष्मी इज अ कैशियर इन बैंक। शी हैज़ करंटली नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50, ₹10 रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5. 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denomination does she have? इसका मतलब सिंपल सा है, इतनी बड़ी जो स्टेटमेंट है। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है और उसके पास जो रुपए हैं वो 100 के नोट हैं, 50 के नोट हैं और 10 के नोट हैं। और जो उसके पास नोट हैं वो किस रेशो में है? 2:3:5. तो ये बहुत इजी सा कंसेप्ट आ गया। अब दोबारा से मैंने आपको क्या बताया था, जब भी रेशो या अनुपात दिया हो तो फर्स्ट थिंग को मान लेना एक्स, इसके साथ भी एक्स अप्लाई कर देना और इसके साथ भी। और ये हैं क्या? ये 100 के नोट हैं, ये 50 के नोट हैं, ये 10 के नोट हैं। तो 100 के कितने नोट हैं? 2x। 50 के कितने नोट हैं? 3x। एंड 10 के नोट्स कितने हैं? 5x। तो हमने वही लिखा। लेट ₹100 notes 2x, let ₹50 notes 3x, let ₹10 notes 5x। और अभी हमें बोला कि टोटल कितनी मनी है उसके पास? 4 लाख। तो इसको मनी में कैसे लिखेंगे? अब देखिए, अगर आपके पास 100 के 2 नोट हैं तो आपके पास कितने पैसे हो गए? 2 से मल्टीप्लाई करके 200। लेकिन अब 100 के 2x नोट हैं तो कितने पैसे हो गए? 100 इंटू 2x। ऐसे ही 50 के 3x नोट हैं तो कितने रुपए हो गए टोटल? 50 इंटू 3x। ऐसे 10 के कितने नोट्स हैं? 5x, तो 10 इंटू 5x। तो टोटल रुपए ये हमारे हो गए। लेकिन जो दिए हुए हैं 4 लाख, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा के हम लिख देंगे। यही मैंने लिखा। 2x मल्टीप्लाई 100 प्लस 3x मल्टीप्लाई 50 प्लस 5x मल्टीप्लाई 10 इक्वल 4 लाख। मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 100 से किया 200, 3 को 50 से किया 150 एंड 5 को 10 से किया 50। 200 प्लस 150 प्लस 50 400x इक्वल 4 लाख। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 लाख बाय 400। मैंने आपको सिखाया था जो चीज़ें हम मल्टीप्लाई में हो राइट साइड पे जाके डिवाइड में हो जाती है तो वैल्यू कितनी आ गई? 1000। तो x की वैल्यू आ गई 1000। अभी मेरा x आया है तो नोट्स कितने हुए? 100 के नोट्स 2x, x आया 1000 तो 100 के कितने नोट हैं? 2000। 50 के कितने नोट हैं? 3000 और 10 के कितने नोट्स हैं? 5000। आई होप आपको ये इजी सा मेथड समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल हमारा सेम इसी पैटर्न में है। उसमें रेशो के अलावा एक और स्टेटमेंट दे दी है, एक और कंडीशन दे दी है। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कोइन डिनोमिनेशन ₹1, 2 एंड 5। अब मेरे पास 300 रुपये हैं और वो कोइंस की फॉर्म में है। 1 रुपये के कोइन, 2 रुपये के कोइन और 5 रुपये के कोइन। द नंबर ऑफ ₹2 कोइन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 कोइन। जो 2 के कोइंस है वो 3 गुना है 5 के कोइन से। कितने गुना है? 3 गुना। एंड द टोटल नंबर ऑफ कोइंस इज 160। और टोटल नंबर्स कितने हैं? 160 कोइंस के। तो मेरे पास कितने पैसे हुए? कितने कोइंस हैं? तो देखिए, मुझे 2 के कोइंस दिए हैं कि 5 के 3 गुना है। तो अगर मैं x 5 के मान लूँ x, तो 2 के कितने हो जाएंगे? इसके 3 गुना मतलब 3x। और टोटल कितने हैं? 160। 160 में से ये दोनों माइनस कर दीजिए, 1 रुपये के कोइन आ जाएंगे। 160 में से क्या माइनस कर दे? 3 और 1 4x। तो इस तरह से मेरे कोइंस निकल गए। 5 के कोइन मैंने मान लिए x, तो 2 के हमारे आ गए इसके 3 गुना मतलब 3x। और 1 के कितने आ गए? 160 टोटल कोइन थे, उसमें से 2 और 5 के घटा दिए तो सिर्फ 1 के बचते हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न में टोटल मनी कितनी है? 300। तो हम क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई x, 2 मल्टीप्लाई 3x, 1 मल्टीप्लाई 160 माइनस 4x इक्वल 300। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x मल्टीप्लाई 5 प्लस 3x मल्टीप्लाई 2 प्लस 160 माइनस 4x मल्टीप्लाई 1 मैंने नहीं लिखा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम थिंग आएगी। और ये कितने रुपए हैं? 300। इसको बस सोल्व कर दें। अब 5x
3 टू ज़ार 6x, 160 माइनस 4x इक्वल 300। अब यहाँ भी काउंट करने का सेम तरीका रहेगा, प्लस के 5 प्लस 11, प्लस के 11x है और माइनस के कितने x है 4x, तो प्लस के 7x बच गए। हम लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, जो x के कोफिशिएंट होंगे, जो x की टर्म होगी वो x की टर्म में ही ऐड होगी, उसको हम विदाउट x वाली में नहीं ऐड कर सकते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो 11 में से 4x गया, कितना बचा 7x। तो ये क्या आ गया हमारे पास 7x प्लस 160 इक्वल 300। 160 राइट साइड पे ले जाएं, माइनस में हो जाएगी, 7x इक्वल 140, सो x इज़ 20। अभी मेरे पास x आया है और x क्या था 5 रुपये के कॉइन, तो 5 रुपये के कितने कॉइन हैं 20, और 2 रुपये के उसके 3 गुना थे, तो 2 रुपये के कितने कॉइन हो गए 60। अब देखिए 60 और 20 80 कॉइन तो ये हो गए, तो एक के कितने बचे 160 में से 80 गए 80। अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, आपको जो भी डाउट है। 16th क्वेश्चन इज द organizers of an essay competition decide that a winner in competition get a prize of ₹100 and who does not win get ₹25. The total prize money is ₹3000. Find the number of winners if the total number of participant is 63. ये कह रहा है कि कोई एक ऐसे कंपटीशन है जिसमें हर एक विनर, ज़रूरी नहीं है एक विनर हो, इसने कहा हर एक विनर को 100 रुपये का प्राइज़ दिया गया है और जो नहीं जीतता है उसे 25 रुपीज़ का प्राइज़ दिया गया है। और टोटल प्राइज़ मनी कितनी बाटी है 3000। अगर 63 पार्टिसिपेंट हैं तो हमें बताना है कि कितने विनर्स हैं। देखिए हमें विनर्स बताने हैं तो हम विनर्स ही मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ विनर्स x। अब विनर x हैं, टोटल 63 हैं, तो जो नहीं जीते वो कितने आ जाएंगे 63 माइनस x। अब बस विनर्स को कितना मिला है, विनर्स क्या थे x, विनर्स को मिले हैं 100 रुपीज़ ईच, तो टोटल इनमें कितने बांट दिए 100 इंटू x। और जो नहीं जीता उसको कितने मिले हैं 25, तो 63 माइनस x इंटू 25, और टोटल कितने पैसे थे 3000। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से बन गया 100 इंटू एक्स प्लस 63 माइनस एक्स इंटू 25 इक्वल 3000। 100x प्लस 63 को मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1575। 25 को x से किया तो 25x इक्वल 3000। 100x में से 25x गया 75x, 1575 उधर जाके माइनस में, और 3000 में से 1575 माइनस हुआ 1425। अब यहाँ 75 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में होगा, और डिवाइड करेंगे तो x क्या आ जाएगा 19। x हमारा 19 आ गया, मतलब विनर्स कितने हैं 19। तो जो विनर्स नहीं है वो कितने हैं 63 में से 19 गए 44। I hope you like my video, and if you like my video then like, share and subscribe to my channel. Stay home, stay safe. Thank you.